व्हाट इज वेव? हमने वेव को डिस्कस करना है और इसकी मुख्तलिफ तरह की टाइप्स जो है उसको भी हम डिस्कस करना है, ठीक है। वेव एनर्जी कैरियर है। क्या है? एनर्जी कैरियर। वेव बेसिकली डिस्टरबेंस है जिसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, या इन द प्रेजेंस ऑफ ए मीडियम या इन द एब्सेंस ऑफ ए मीडियम। वेव क्या है? डिस्टरबेंस है। डिस्टरबेंस विच कैरी एनर्जी in the presence or in the absence of a medium। वेव आपके पास डिस्टरबेंस है, इसका काम है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना, चाहे मीडियम मौजूद हो चाहे मीडियम मौजूद हो ना हो। अब हम इसकी एक सिंपल मिसाल पढ़ लेते हैं। ये आपके पास एक रस्सी है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट है। मैं इसको जर्क दे देता हूं। क्या दे देता हूं? जर्क। जब मैं इसको जर्क दे देता हूं तो इसमें इस तरह की एक वेव जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इस वेव का काम क्या है? मीटर तो कहीं पर भी नहीं जाता है, देखिए रस्सी कहीं पर नहीं जाएगी, लेकिन रस्सी के अंदर जो एनर्जी है वो आगे ट्रांसफर होगी। ये जो एनर्जी की ट्रांसफर है जिस तरीके से हो रही है, ये बेसिकली आपके पास क्या है? वेव है। वेव डज नॉट ट्रांसफर मैटर। ये मैटर को ट्रांसफर नहीं करती है, इसका काम सिर्फ और सिर्फ किसको ट्रांसफर करना है? एनर्जी को ट्रांसफर करना है। देखिए अब हम इसको और थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये आपके पास एक स्विमिंग पूल है, ठीक है। मैं इसमें एक पत्थर फेंक देता हूं इस तरीके से। जब मैं इसमें एक पत्थर फेंक देता हूं तो ये जो पत्थर है ये पार्टिकल्स को एनर्जी दे देता है, और एनर्जी जो है वो इस तरीके से क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब ये जो यहाँ पे वाटर है, वाटर में जो आपने पत्थर फेंका है, उस पत्थर को आपने जो एनर्जी दी है वो एनर्जी इस तरीके से आगे क्या हो रही है? ट्रांसफर हो रही है। इसको बेसिकली फिर हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो मैकेनिज्म है, ये जो डिस्टरबेंस है जिसका काम है एनर्जी को आगे लेके जाना, ये बेसिकली आपके पास क्या है? वेव है। अब वेव जो है इसके टाइप्स हैं। वेव के क्या है? टाइप्स। 3 टाइप्स है। पहला है आपके पास मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल कौन से वेव्स होते हैं? ये वेव की एक टाइप है जिसको मीडियम की जरूरत होती है। वेव्स विच need a medium for its propagation। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? मीडियम की। उसको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। इनकी एग्जांपल्स क्या है? देखिए साउंड, मेरी जो आवाज है वो आप तक इसी वजह से आ रही है क्योंकि मेरे और आपके दरमियान क्या है? एयर पार्टिकल्स हैं। वाटर वेव्स, पानी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो किस वजह से प्रोड्यूस होती हैं? मतलब वहां पे पार्टिकल्स है, वहां पे मीडियम है, इसी वजह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है। स्ट्रिंग वेव्स, रस्सी में जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं वो भी मैकेनिकल है, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कौन सी वेव्स है जिसे मीडियम की जरूरत नहीं होती है? दोज वेव्स which does not require any medium for its propagation। ऐसी वेव्स जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एग्जांपल्स क्या है? इसको क्यों जरूरत नहीं होती है? क्योंकि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड, एक देखिए ये पैदा कैसे होती है, जब एक चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट कर लेता है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों चेंज होती है। एक जब चेंज होता है तो दूसरा वहां पे पैदा होता है, दूसरा चेंज होता है तो पहला वाला, मतलब इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, फिर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक, इस तरह ये चार्ज जितना ऑसिलेट करता है वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में चेंजेस आ जाते हैं। तो कौन सी वेव प्रोड्यूस होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसकी जो एग्जांपल्स है वो है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्सरेज, यूवी विजिबल, ये सारी इसमें आती है। ठीक है। थर्ड नंबर पे आपके पास है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? ऐसी वेव्स जो किसी भी मैटर के साथ एसोसिएट होती हैं। वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर्स, वेव्स एसोसिएटेड विद मैटर्स, इनको हम डी ब्रॉगली वेव्स भी कहते हैं। ठीक है, डी ब्रॉगली वेव्स। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर काम किसने किया था? डी ब्रॉगली ने। अब इसकी हम एक मिसाल ले लेते हैं। वेव्स एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स, वो वेव्स जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रॉगली वेव्स या मैटर वेव्स। ठीक है।